दोस्तों, भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। यूरोपीय यूनियन यानी ईयू ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे आने वाले वक्त में भारत के स्टील एक्सपोर्ट्स पर बड़ा असर पड़ सकता है। दरअसल यूरोपीय कमीशन ने एक नया प्रस्ताव रखा है जिसके तहत वो भारत जैसे देशों से आने वाले स्टील पर मिलने वाला टैक्स फ्री कोटा लगभग 47% घटाने जा रहे हैं और जो स्टील उस कोटे से ज्यादा जाएगा उस पर ड्यूटी को 50% तक बढ़ाने का प्लान रखा गया है। मतलब साफ है, अब भारतीय स्टील को यूरोप भेजना पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। ये नया सिस्टम जून 2026 से लागू हो सकता है और ये मौजूदा स्टील सेफगार्ड सिस्टम को पूरी तरह बदल देगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत जैसे देशों के लिए यूरोप का बाजार लगभग आधा बंद हो जाएगा। अब आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। साल 2024 में भारत ने यूरोप को करीब 3.71 मिलियन टन स्टील एक्सपोर्ट किया था। यानी भारत के कुल स्टील एक्सपोर्ट का लगभग 45% हिस्सा सिर्फ यूरोप को जाता है। अब सोचिए, अगर वही बाजार सिकुड़ गया तो असर कितना बड़ा होगा। लेकिन बस इतना ही नहीं, परेशानी की एक और वजह है CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये नया सिस्टम जनवरी 2025 से लागू हो गया है। इसके तहत उन देशों से आने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जा रहा है जहां कार्बन उत्सर्जन के नियम यूरोप जितने सख्त नहीं है। यूरोप का कहना है कि इससे उसके स्थानीय उद्योग को बराबरी मिलेगी, लेकिन असलियत यह है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत जैसे देशों को हो रहा है, क्योंकि हमारी कंपनियों को अब यूरोप में प्रोडक्ट बेचने से पहले कार्बन रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और ये काफी जटिल और महंगा प्रोसेस है। डेटा के मुताबिक जनवरी से अगस्त 2025 तक भारत का यूरोप को स्टील एक्सपोर्ट करीब 31% गिर गया है। 2024 में जहां 2.86 मिलियन टन स्टील गया था, वहीं इस साल सिर्फ 1.96 मिलियन टन ही जा पाया। यानी असर पहले से ही दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली स्थित रिसर्च ग्रुप ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि अगर जून 2026 में ये नया सेफगार्ड सिस्टम लागू हो गया तो यूरोप का बाजार भारत के लिए लगभग बंद हो जाएगा। वो कहते हैं कि भारत को ये मुद्दा तुरंत इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत में उठाना चाहिए, क्योंकि अगर FTA के तहत हमें कुछ रियायतें मिलती है तो CBAM और ये नए टैरिफ उपाय उन्हें पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि भारत यूरोप को क्या भेजता है। भारत से जो स्टील जाता है उसमें ज्यादातर फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हॉट रोल्ड कॉइल्स, कोल्ड रोल्ड कॉइल्स, मेटेलिक कोटेड प्रोडक्ट और कुछ एलॉय वेरिएंट। ये सब हाई क्वालिटी वाले स्टील प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी यूरोपीय उद्योगों में बहुत डिमांड रहती है। लेकिन अब बढ़ती ड्यूटी और CBAM टैक्स के चलते इन उत्पादों की लैंडेड कॉस्ट यानी कुल लागत काफी बढ़ जाएगी और इसका सीधा मतलब है भारतीय स्टील अब यूरोपियन मार्केट में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ये फैसला WTO के नियमों के अनुसार है। उनका कहना है कि दुनिया में स्टील की ओवर कैपेसिटी यानी जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो रहा है और इसका नुकसान यूरोप को झेलना पड़ रहा है। यूरोप की राष्ट्रपति उर्सुला वॉन डेर लेयन ने बयान दिया है, एक मजबूत और डीकार्बनाइज्ड स्टील सेक्टर यूरोप की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वैश्विक स्तर पर स्टील की अधिक उत्पादन क्षमता हमारे उद्योग को कमजोर कर रही है, इसीलिए हमें अभी कदम उठाने होंगे। लेकिन भारत के विशेषज्ञ कहते हैं कि ये बात आधी सच्चाई है। असल में ये कदम यूरोपीय यूनियन के स्थानीय उद्योग को बचाने के लिए है और इससे भारतीय निर्यातकों पर सीधा दबाव पड़ेगा। अगर आप यूरोप का स्टील सेक्टर देखें तो वो खुद पिछले कुछ सालों से बुरे दौर में है। 2007 से अब तक यूरोप ने करीब 65 मिलियन टन उत्पादन क्षमता खो दी है। करीब 9,000 से लेकर 1 लाख तक नौकरियां चली गई है। 2024 में यूरोप का स्टील सेक्टर भारी घाटे में चला गया था और अब उनकी उत्पादन क्षमता का उपयोग सिर्फ 67% रह गया, जबकि पहले ये 80% तक होता था। यानी यूरोप अपने ही संकट से जूझ रहा है और अब वह उसका भार बाकी देशों पर डाल रहा है। अब सवाल उठता है, भारत क्या करेगा? दरअसल भारत के स्टील निर्माता अब ज्यादा फोकस घरेलू बाजार पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन फिर भी कंपनियां चाहती है कि उनके पास एक्सपोर्ट का रास्ता खुला रहे, क्योंकि अगर कभी घरेलू मांग कम हो जाए
तो एक्सपोर्ट ही उन्हें सहारा दे सकता है, जैसे कि हमने कोविड के दौरान देखा था। इसी वजह से भारत सरकार ने हाल ही में 12% का सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि सस्ते विदेशी स्टील को भारत में आने से रोका जा सके। लेकिन उद्योग का कहना है कि ये ड्यूटी बहुत कम है। उनका कहना है कि अमेरिका ने 50% तक टैरिफ लगा रखा है और यूरोप भी पहले से ही 25% ड्यूटी वसूलता है, तो भारत को भी कम से कम 25% का सेफगार्ड ड्यूटी लगानी चाहिए, ताकि स्थानीय उद्योग को सुरक्षा मिले। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूरोप का ये नया प्रस्ताव भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ CBAM पहले ही हमारे एक्सपोर्ट को झटका दे रहा है और अब ये नया टैरिफ सिस्टम भारतीय कंपनियों की लागत को और बढ़ा देगा। अगर भारत ने समय रहते इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया तो आने वाले वक्त में यूरोप भारत के स्टील उद्योग के लिए लगभग बंद बाजार बन सकता है। अब देखना यह है कि भारत सरकार क्या कदम उठाती है। क्या वो यूरोप से बातचीत कर कोई राहत निकालती है या फिर घरेलू मांग और एशियाई देशों में नए बाजार तलाशने की दिशा में आगे बढ़ती है। ये सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है, ये आने वाले वर्षों में वैश्विक स्टील इंडस्ट्री का पूरा संतुलन बदल सकता है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। कल हमने आपको ये खबर दी थी कि इजरायल भारत को अपनी सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत के लिए समस्या ये थी कि क्या ये मिसाइल तेजस जेट में लग सकेगी और लगने का टाइम क्या रहेगा। अब इसको लेकर इजरायल की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। राफेल ने भारत को अपनी नई पीढ़ी की एयर टू एयर मिसाइल स्काई स्टिंग BVRAAM ऑफर की है, जिसे भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में फिट किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात, इस मिसाइल की रेंज है 250 किलोमीटर तक। मतलब दुश्मन का विमान अगर सैकड़ों किलोमीटर दूर भी हो तो भी तेजस उसे हवा में ही गिरा सकता है, बिना खुद खतरे में पड़े। इसे सीधा मुकाबला माना जा रहा है चीन की PL-15 मिसाइल से, जो अभी तक एशिया की सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक गिनी जाती है। हालांकि इसके एक्सपोर्ट वर्जन को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विफल साबित किया था। इजरायली सूत्रों के मुताबिक तेजस मार्क 1A में पहले से ही मौजूद ELM-2052 आईसा रडार और डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर की वजह से स्काई स्टिंग को बहुत जल्दी इंटीग्रेट किया जा सकता है। राफेल का कहना है कि सिर्फ 18 महीनों में ये मिसाइल तेजस पर पूरी तरह तैयार हो जाएगी। बस 2-3 लाइव फायर टेस्ट होंगे और फिर ये IAF के इस्तेमाल के लिए फिट। और ये सिर्फ तेजस तक सीमित नहीं है, राफेल ने ये मिसाइल सुखोई 30 MKI जेट्स के लिए भी ऑफर की है। अगर सब कुछ तय हो जाता है तो 2026 की दूसरी तिमाही तक भारतीय वायुसेना के पास 200 से 300 स्काई स्टिंग मिसाइलें होंगी। राफेल ने यह भी कहा है कि अगर भारत चाहे तो स्काई स्टिंग को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत लोकल स्तर पर बनाया जा सकता है, जिसमें 70% तक लोकल कंटेंट रहेगा। और याद रखिए, राफेल पहले से ही भारत को डर्बी, पाइथन 5 और स्पाइस बॉम्ब जैसी मिसाइलें दे चुका है, इसीलिए सहयोग पहले से मजबूत है। अगर भारत इस डील को हरी झंडी दे देता है तो तेजस मार्क 1A सिर्फ एक हल्का फाइटर नहीं रहेगा, बल्कि एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर बन जाएगा, जो हवा में दुश्मनों को बहुत दूर से ही खत्म कर देगा। वहीं सुखोई 30 MKI पर स्काई स्टिंग लगने से भारत की हवाई शक्ति को एक और नया लेयर मिलेगा। ये मिसाइल भारत को 2027 तक एक भारी रणनीति बढ़त दिला सकती है, खासकर तब जब DRDO का अस्त्र मार्क 3 अभी विकास के चरण में है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।